Yes, students, एक्सरसाइज 5.1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एनसीईआरटी सिलेबस का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ये कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। इन स्टेटमेंट्स को हमको ये बताना है कि ये एपी में है या नहीं। तो एपी में फाइंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एक सीरीज होगी और सीरीज में जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो एपी में है, और कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो वो सीरीज एपी में नहीं है। तो यहां पर देखते हैं एज पर स्टेटमेंट क्या कह रहा है। एज पर स्टेटमेंट ये कह रहा है कि टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first किलोमीटर, यानी अगर आप फर्स्ट किलोमीटर जाते हैं तो उसके लिए ₹15 देना है एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। इसके बाद मान लीजिए आपको 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जितना जाना है, हर किलोमीटर के ₹8 जुड़ते जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें एज पर स्टेटमेंट की बात करें, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, तो फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर आपको कितना पे करना है? ₹15 पे करना है। फेयर फॉर नेक्स्ट किलोमीटर, इसके बाद जो आपको चलना है नेक्स्ट किलोमीटर के लिए आपको क्या चलना है? 15 तो आपको देना ही है और नेक्स्ट के लिए 8 और देना है, तो ये हो गया 23। ठीक है। अब अगर हम करें नेक्स्ट किलोमीटर की फिर बात करें, फेयर फॉर, अगर आपको आगे जाना है 3 किलोमीटर जाना है, तो देखिए इसमें एक तरीका ये भी है कि ये जो आपने ₹23 दे दिया है, इसमें अगर 8 जोड़ देंगे तो भी सीरीज आ जाएगी, और नहीं है तो देखिए ₹15 आपको फर्स्ट किलोमीटर का देना है। यहाँ तक 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दे दिया, 3 किलोमीटर के लिए आपको देना है, तो ये हो गया 2 × 8, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इतना तो इनिशियल चार्ज आपको देना ही देना है। तो इसके बाद से यहाँ तक आप फर्स्ट किलोमीटर है, इतना तो आपने दे ही दिया ना। फिर ये 1 किलोमीटर चले, फिर ये 1 किलोमीटर और आए तो 2 किलोमीटर इधर आ गया, क्योंकि ये वाला प्राइस तो आपको देना ही देना है फर्स्ट किलोमीटर के लिए, जो आपको पे करना है। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हो गया 15 + 16, ये हो गया 15, इसको आप यूं कर दीजिए, 15 + 16 ये हो गया 31 रुपीज। अब नेक्स्ट की अगर हम बात करें और आगे अगर हमें चलना है तो आपको 15 बस सीरीज में क्या करना है, 3 × 8, क्योंकि ये आपने दे दिया यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर एडिशनल चला आपने, फिर यहाँ से यहाँ तक एडिशनल किलोमीटर चला, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर 1 किलोमीटर एडिशनल चला, तो जितना बढ़ता जाएगा, जितने एडिशनल किलोमीटर आप जा रहे हैं, एडिशनल किलोमीटर आप जा रहे हैं, तो उसका चार्ज आपको ₹8 के हिसाब से पे करना है। तो फिर हो गया 15 + 24, ये हो गया 39। आप और करना चाहिए तो करिए, नहीं इसी में सीरीज हमको मालूम पड़ जाएगी। चलिए एक और हम करके देख लेते हैं नेक्स्ट किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा। नेक्स्ट एडिशनल किलोमीटर, ये एडिशनल किलोमीटर की बात कर रहा है, यानी वो चौथा आपका एडिशनल किलोमीटर आ रहा है 8, तो ये हो गया 15 + 32, यहाँ पे हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 5 और 2 7 और 3 और 1 4, ये हो गया 47 रुपीज। तो हमको जो सीरीज मिली, तो सीरीज हमको फाइंड हो गई, वी गॉट अ सीरीज, क्या मिली हमको सीरीज? 15, 23, 31, 39, 47, इस प्रकार से अगर आप चलते जाएंगे तो आपको ये सीरीज मिलती जाएगी। अब इसको हमको चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं। तो एपी में चेक करने के लिए हमको ये मालूम पड़ गया कि अगर हम देखें तो A1 क्या है 15, A2 23, A3 31, A4 39, A5
47। ये जो सीरीज हमको मिल गई A1 A2 A3 A4 A5, ये हो गया A1 A2 A3 A4 A5। अब इसका अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालें और कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए तो ये जो सीरीज है वो AP में है। तो अब यहाँ से देखिए हम इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो हम सबसे पहले निकालेंगे D1, फिर निकालेंगे D2, फिर निकालेंगे D3। अब कॉमन डिफरेंस क्या है, यानी इनके इनके बीच का डिफरेंस, इनके इनके बीच का डिफरेंस, इसके और इसके बीच का डिफरेंस, इसके और इसके बीच का डिफरेंस, यानी इनको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ जाता है तो ये सीरीज, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है ये AP में है, और अगर नहीं है तो AP में ये नहीं है। तो D1 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1। A2 इज 23, A1 इज 15। तो 23 माइनस 15 हमने किया तो वी हैव गॉट 8 एज फर्स्ट कॉमन डिफरेंस। इसके बाद से फिर हम करेंगे A3 माइनस A2, यानी कि इस A3 में से A2 को अगर हम माइनस कर दें, ये देखिए ये है A3, ये है A2। तो A3 माइनस A2 हमने कर दिया, तो A3 क्या है 31 माइनस 23। अगर इसको आप माइनस कीजिए तो आपको मिलेगा 8। अब हम D3 की अगर हम बात करें तो देखिए ये A5 माइनस A4, या आप D3 करना है तो ये हो जाएगा A4 माइनस A3। यहाँ पे हमने कर दिया A4 माइनस A3। तो A4 कितना दिया हुआ है 39, 39 माइनस 31 8। अब D4 भी आप फाइंड कर लीजिए। तो D4 आप करेंगे तो A5 माइनस A4। देखिए एक मतलब एक पीछे वाले में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, इसमें से इसको माइनस करिए, इसमें से इसको माइनस करिए, इसमें से इसको माइनस करिए, तो हमें कॉमन डिफरेंस मिलने लगेंगे। तो ये है आपका 47 माइनस 39, ये भी क्या हो गया 8। अब यहाँ पर आप ये चीज देखिए कि इन ऑल केसेस हमें क्या मिल रहा है, कॉमन डिफरेंस सब में D मिल रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस common difference, since common differences in all the case is same, therefore given AP is the given series, therefore the given series is in AP। तो ये मैंने बहुत डिटेल, देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। अब यहाँ पर मान लीजिए हमने ये सिलेंडर बना लिया, मान लीजिए ये सिलेंडर है, ये बार बार इसको वैक्यूम करते हैं तो जो रिमेनिंग होता है, जो उस समय निकालने के बाद जो बचेगा उसका 1/4 यानी x/4 अगर हम बाहर निकालें तो ये AP में है कि नहीं ये हमको पता करना है। यानी कि इस स्टेटमेंट से यहाँ पर वही लिखेंगे as
पर स्टेटमेंट एज पर स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं कि लेट एक्स अमाउंट ऑफ एयर इज प्रेजेंट, तो जो फर्स्ट A1 हो गया वो हो गया x। अब ये कह रहा है कि इसका 1/4 x था, रिमेनिंग यही है, यही यही इतना ही सिलेंडर में एयर है, और इसका 1/4 अगर हम रिमूव करते हैं, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं आफ्टर रिमूविंग 1/4, 1/4 मीन्स हमने मान लिया x/4, आफ्टर रिमूविंग x/4 अमाउंट ऑफ एयर, क्या हो जाएगा, x आपके पास था, x/4 आपने रिमूव कर दिया, तो आपके पास बच गया 4 1 जा 4, 4x, 4x में से 1x गया, तो क्या हो गया 3x अपॉन। अब ये जो की है सेकेंड स्टेप में, फर्स्ट में आपके पास x था, सेकेंड में अब आपके पास बचा 3x/4, इतना अमाउंट एयर इस सिलेंडर में बचा। ठीक है, ये यहाँ पे वापस चलिए हम आपको बताते हैं। ये मान लीजिए सिलेंडर है, पहले x था, 1/4 हमने रिमूव कर दिया, ये आपके पास बच गया 3x/4, ये आपके पास इतना एयर आपके पास रिमेनिंग हो गया। अब इसका x/4, इसका यानी कि अब आपके पास रिमेनिंग है 3x/4। अब इसका 3x/4 का 1/4 माइनस रिमूव किया, तो -1/4 किसका किया, जो बचा हुआ था, इसका हमने जो किया है रिमूव कर दिया। तो अब ये जो हमारे पास कितना अमाउंट बचा, ये हो गया 3x/4 माइनस ये हो जाएगा 3x/16, 4 4 जा 16, 16 हमने एलसीएम ले लिया, तो 4 4 जा 16, 4 3 जा ये हो गया 12x माइनस, और ये हो गया 3x, यानी अब आपके पास बच गया 12x में से 3x गया 9x अपॉन 16, यानी फर्स्ट आपके पास x था, इसके बाद आपके पास बचा 3x/4, पहले कितना था x अमाउंट ऑफ एयर थी, फिर आपने जब 1/4 वैक्यूम किया तो 3x/4 बचा। अब 3x/4 था, उसका 1/4, 3x/4 का 1/4 बचे हुए में से ये आपका था, इसमें इसी का 1/4 हमने निकाला, तो आपके पास बच गया 9x/16। अब हमारे पास जो एपी आई, हमारे पास जो सीरीज आई, जो सीरीज मिला वो हो गया x 3x/4 9x/16। तो इस प्रकार से अगर हम 1/4 करते जाएंगे तो हमारे पास ये बचेगा। अब हमको चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं, एपी में है या नहीं, तो हम इसका क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस के, ये एपी में है या नहीं। ठीक है, तो एपी में चेक करने के लिए हमने स्टार्ट किया, ये यहाँ पर जो किया है इसका एक पार्ट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके पास जो सीरीज है वो है x 3x/4 9x/16 एंड सो ऑन। इट मीन्स है अगर हम d1 निकालें तो क्या होगा, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, ये a2 है, ये a1 है, a1 a2 a3 एंड सो ऑन। तो यहां पर अगर हम माइनस करेंगे, इसको करेंगे 3x/4 माइनस x, इसको 1 मान लीजिए, इसका आप एलसीएम ले लीजिए, 4 एलसीएम ले लिया, 4 1 जा 4, ये हो गया 3x माइनस 4x, 1 4 जा 4, 4 में x का किया तो 4x। इट मीन्स आपको जो मिल गया वो है 4x में से 3x गया माइनस x/4। तो
जो आपको D1 मिला वो -x/4 है। अब जरा D2 को भी चेक कर लेते हैं। D2 को चेक कर लेते हैं, ये होगा A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, तो A3 आपके पास है 9x/16 और ये है आपका 3x/4। यहाँ पर हमने 16 एलसीएम ले लिया तो हमारे पास बच गया 16 1 जा 16, यहाँ पर आ गया 9x माइनस 4 4 जा 16, 4 आया, 4 3 जा 12x। अब यहाँ देखिए, अगर हम 12x में से 9x को अगर हमने माइनस किया तो हमारे पास आ गया -3x/16। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, D1 कॉमन डिफरेंस D1 नॉट इक्वल्स टू D2, D1 इज नॉट इक्वल्स टू D2, यानी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। हेंस the series is not in AP. Not in AP. एक्सरसाइज 5.1 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एनसीईआरटी सिलेबस से। अब देखिए बहुत सिंपल सा है, इसमें भी वही है, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को आपको प्रूव करना है कि ये एपी में है या नहीं। तो हम देखिए कह रहा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 ₹150, यानी हर मीटर के, पहले मीटर की अगर हम खुदाई करते हैं तो ₹150 हम देते हैं। उसके बाद जो भी सक्सेसिव है फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सबसिक्वेंट मीटर, यानी कि एक मीटर की जैसे हमने डिगिंग की उसके ₹150 लगे। अब हमको फिर 2 मीटर करना है तो ₹50 बढ़ जाएंगे, फिर 3 मीटर करना है तो फिर ₹50 बढ़ जाएंगे। तो एज पर स्टेटमेंट, as per statement for the first meter, for the first meter of digging a well is ₹150। ठीक है, ₹150 आपको फर्स्ट मीटर के देने हैं। नेक्स्ट 1 मीटर के लिए, फॉर द नेक्स्ट 1 मीटर के लिए क्या कॉस्ट हो जाएगी, ₹50 प्लस हो जाएंगे, यानी पहले के लिए आपने 150 दिया, फिर ₹50 आपने दिया, तो ये हो गया ₹200। सिमिलरली क्या हो जाएगा, सिमिलरली फॉर नेक्स्ट 200 प्लस 50 आप कर दीजिए, तो ये हो गया 250 एंड सो ऑन। नाउ द सीरीज क्या हो गया, नाउ द सीरीज ये हो गया आपका 150 200 250 300 एंड सो ऑन। तो अब यहां पर अगर आप देखिए तो सब में एक समानता दिख रही है, यानी कि अगर यहां पे इसका हम D1 फाइंड करें तो D1 अगर हम फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 इज 200 माइनस 150, क्या हो जाएगा 50। D2 आप फाइंड करिए तो A3 माइनस A2,
A3 कितना है 250, इसको आप A1 बनाइए, इसको A2, ये A3, ये A4, तो A3 कितना हो गया 250 माइनस 200 50। नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस अगर हम निकाल लें तो ये हो जाएगा A4 माइनस A3, ये हो गया 300 माइनस 250। यहां पर देखिए अगेन आपको 50 मिल गया। तो अब ये जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया, इट मीन्स D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 एंड सो ऑन। तो अगर डिफरेंस कॉमन होगा, ये देखिए सब में 50-50 का ही डिफरेंस आ रहा है, इसलिए ये AP में है। देयरफॉर सीरीज इज इन AP। क्लियर हो गया? यस स्टूडेंट्स, देखिए ये है एक्सरसाइज 5.1 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन NCERT सिलेबस से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट, the amount of money in the account every year रुपीज 10,000 इज डिपॉजिटेड। हर बार 10,000 रुपए डिपॉजिट किया जाता है एवरी ईयर, और क्या है कंपाउंडेड इंटरेस्ट एट 8%। तो यहां पर अगर देखा जाए तो प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, अगर यहां देखा जाए तो प्रिंसिपल हमारे पास है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8% पर एनम, 8% पर एनम है। अब और इंटरेस्ट क्या लग रहा, कंपाउंडेड इंटरेस्ट लग रहा। तो कंपाउंडेड इंटरेस्ट का जो आपके पास फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 की पावर n, वेयर n क्या है, वेयर n इज नंबर ऑफ टाइम, टाइम क्या है, टाइम है, n इज टाइम। अब ये क्या कर रहा है कि हमको जो किए हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, एक एक साल के लिए अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा। फर्स्ट ईयर के लिए तो देखो, फर्स्ट ईयर के लिए यहां पे हम करते हैं फॉर फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा 10,000। नेक्स्ट के लिए अगर हम करें, नेक्स्ट ईयर के लिए क्या होगा, नेक्स्ट ईयर ये हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए इस वाले फॉर्मूले में आप कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले में लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल इज 10,000, 1 प्लस रेट क्या है 8/100, और टाइम यहां पर क्या हो जाएगा, ये तो 10,000 इस साल हमने जमा करा दिया, अगले साल के लिए ये हो गया n इज इक्वल टू 1 हो गया। फिर नेक्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर के लिए आप अगर करेंगे तो 10,000, 1 प्लस रेट क्या है 8%, और ईयर हो गया सेकेंड ईयर के लिए हो गया। इसी प्रकार से अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए फिर करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000, 1 प्लस 8/100 पावर 3 नेक्स्ट ईयर के लिए। तो इस प्रकार से अगर करें, अब इसको हम सॉल्व करके ये देखें कि क्या ये AP में है। तो अगर यहाँ देखें थोड़ा कैलकुलेशन ये बड़ा हो जाएगा, पर परेशान मत हो। ये देखिए 10,000, अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 100 में 1 का मल्टीप्लाई किया, पहले तो 100 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये इसमें प्लस कर देंगे, तो 100 1 सा 100 और प्लस 8, तो ये हो गया 108/100, सॉरी इंटू 10,000। ठीक है, ये 2 जीरो आप इसको कट कर दीजिए यहां से, तो आपके पास जो मिला वो हो गया 10800, यानी कि ये हो गया अपना सेकंड, ये A1 है, ये A2 हो गया।
अब हम A3 की बात करते हैं। A3 की बात करते हैं तो इसको अगर हम करें 10,000 मल्टीप्लाइड बाय, ये हो जाएगा वही, इसका इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 वन ज़ा 100 और 8 उसमें आप प्लस कर दीजिए, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करिए और यहाँ पे प्लस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 108 अपॉन 100 और स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट कर दीजिए और इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट कर दीजिए, तो अब आपके पास आ गया 108 इंटू 108। यहाँ रफ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 108 में 108 का मल्टीप्लाई करिए तो 8 8 जा 64 और 8 1 जा 8 और ये हो गया 0 0 0 और ये हो गया। इसको आप करेंगे तो यहाँ पे आप छोड़ दीजिए, देखिए छोटे छोटे सब हम आपको स्टेप वाइज पूरा सिखा रहे हैं। तो 1 8 8 0 0 0 1, इसको आप प्लस कर दीजिए, 4 6 16 8 8 16, ये 16 हो गया और ये 1, तो यानी इसको सॉल्व किया तो हमको मिल गया 1 1 6 6 4। क्लियर है? इसको हम इरेज कर देते हैं, इरेज करने के बाद इसको देखिए हम आगे करते हैं। इसको अब देखिए यहाँ पे हम कलर भी चेंज कर देते हैं। इसको देखिए स्पेस कम है इसलिए आपको हम यहाँ पर इस तरह से करके बता रहे हैं। अब अगर हम इसे सीरीज की बात करें, यहाँ पर देखिए हमको A1 क्या मिल गया, हमको जो सीरीज मिली वो मिला 10,000। नेक्स्ट क्या मिला 10800। फिर नेक्स्ट क्या मिल गया आपको सॉल्व करने पर 11664। तो अगर हम इस तरह से सॉल्व करते जाएंगे तो हमें ये सीरीज मिलेगी। तो यहां पर देखो अगर हम डी निकालें, डी को हम फाइंड करते हैं तो D1 क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। ठीक है, ये क्या है A1 A2 A3। तो A2 माइनस A1 की अगर हम बात करें तो A2 आपके पास है, A2 आपके पास है 10800 और A1 है 10,000। इसको आप माइनस कर दीजिए तो देखिए ये 0 में से गया 0, ये हो जाएगा 800 आपके पास आ जाएगा, फिर ये 0 और यहाँ आ गया 8 और ये 0 0। अब अगर हम D2 फाइंड करते हैं, D2 फाइंड करेंगे तो आएगा A3 माइनस A2। A3 कितना है आपके पास 11664 माइनस ये है A2 क्या है 10800। तो इसको जब आप माइनस करेंगे तो देखिए यहां पे आ गया 4 और ये 6, फिर आ गया 16 हो गया, 16 में 8 हो गया, क्लियर हो गया और यहाँ 0 हो गया। अब आप देखिए डिफरेंस की अगर हम बात करें, देखिए कलर हम चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहां पर जो D1 आया वो आया 800, D2 आया 864। इट मीन्स ये हो गया कि D1 इज नॉट इज इक्वल टू D2। D1 D2 बराबर नहीं हुआ, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं हुआ, इसलिए क्या हो गया the given series, the series is not in AP। क्लियर हो गया बच्चों?